Hello everyone, welcome to our channel Endocrine Army. So today we will study कार्डिक साइकिल. तो हमारी जो बॉडी में कार्डिक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड्स की होती है और कार्डिक साइकिल बताती है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है. तो सबसे पहले हम कार्डिक साइकिल के बारे में जानते हैं इसमें क्या क्या होता है. तो कार्डिक साइकिल में सबसे पहले आएगा जॉइंट डायस्टोल होता है, आर्टियल सिस्टोल होता है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है. इन तीन प्रोसेस की वजह से हमारी कार्डिक साइकिल होती है. अब सबसे पहले हमारा जॉइंट डायस्टोल क्या होता है. जॉइंट डायस्टोल वो कंडीशन होती है जब हमारे चार चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, चार चैम्बर्स हमारे रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता. तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल. इस टाइम क्या होता है जॉइंट डायस्टोल के टाइम में, जो हमारी एवी वेल्स होती है, एवी वेल्स कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होती है. अब इसको याद करने का तरीका क्या है. इसको याद करने का तरीका है लैब रेट. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होगी बाइकस्पिड और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगी ट्राइकस्पिड और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एवी वोल्स. ठीक है. और जो यहाँ पे होती है उसको बोलते हैं हम एसएल वोल्स. अब इस टाइम पे एवी वेल्स ओपन होती है एंड एसएल क्लोज होती है. ठीक है. अब हमारा जॉइंट डायस्टोल है तो चारों हार्ट के जो चारों चैम्बर्स है वो रिलैक्स्ड है. ठीक है. अब क्या होगा आगे, जैसे हमारा एवी वोल्स ओपन है तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से आया, वेना कावा से आया. यहाँ से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन से आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी वेन से गया लेफ्ट एट्रियम में और वेना कावा से गया हमारा राइट एट्रियम में. अब ये चीज़ कैसे याद होती है, तो हमेशा लोड याद रखना. लेफ्ट साइड जो हार्ट का होगा ना वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और जो राइट साइड होगा ना वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा. ये हमेशा के लिए. अब जैसे ये लेफ्ट साइड है तो हमेशा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये राइट साइड है तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. तो वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और हमारा पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. ठीक है. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में दोनों में ब्लड आ चुका है और जैसे अब ये ओपन है तो अब जैसे यहाँ पे ब्लड आया तो तुरंत वहाँ कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया हमारा. अब जैसे ब्लड फ्लो होना शुरू हुआ यहाँ से यहाँ तक ब्लड नीचे गया तो हमारा जो एसए नोड है वहाँ से क्या हो गई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई और उसने क्या करा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई तो हमारा दोनों की दोनों आर्टरिया टुगेदर बोथ हमारी आर्ट्रियल सिस्टोल में जाएंगी, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एक साथ. और जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो ब्लड फ्लो था वो 30% से इंक्रीज़ हो गया वेंट्रिकल्स की तरफ से. 30% से इंक्रीज़ हो गया वेंट्रिकल्स की तरफ, 30% से ज़्यादा जाने लगा. तो एवी वॉल्स ओपन थी इस टाइम, ये क्लोज थी और ये कितने टाइम के लिए होता है, सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है. अब जैसे ही एसए नोड ने जनरेट की एक्शन पोटेंशियल तो हमारे ये आर्टियल सिस्टोल में गई और फिर एसए नोड से हमारा वो एवियन से होते हुए, एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिस की तरफ, इस बंडल ऑफ हिस के थ्रू हमारा पूरे के पूरे हार्ट में हमारा कॉन्ट्रैक्शन, हमारी जो एक्शन पोटेंशियल थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाती है. और जैसे ही पूरी की पूरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है तो हमारा इसके बाद हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जाते हैं और जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी जो आर्टरिया होती है वो क्या होती है, रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाती है. आर्टरिया रिलैक्स हुई, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब इस टाइम जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो प्रेशर जो था ना, हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो गया हमारे दोनों के दोनों चैम्बर्स में. अब प्रेशर जैसे इंक्रीज़ हुआ तो इस इंक्रीज ऑफ प्रेशर की वजह से हमारे ऐसे जो वोल्स थी, हमारी सेमिल्यूनर वोल्स, वो ओपन हो गई और इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से हमारी जो एवी वोल्स थी दोनों के दोनों क्लोज हो गई. ठीक है. प्रेशर इंक्रीज हुआ, सेमिल्यूनर वोल्स ओपन, एवी क्लोज. अब जैसे ये ओपन हुई तो पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, वेंट्रिकल से गया. अब जैसे ही हमारी एवी वोल्स क्लोज क्यों हुई हमारी एवी वोल्स, जस्ट बिकॉज हमारा ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो, तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो हमारी एवी वोल्स क्लोज हो गई और एसएल वोल्स ओपन हुई तो हमारा ब्लड एसएल वोल्स की तरफ से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और हमारी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में गया. तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड. हमें पहले ही पता है कि राइट साइड हमेशा डीऑक्सीनेटेड होता
और लेफ़्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड होता, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ गया और यहाँ पे आयोटा की तरफ गया। और इसी अब ये प्रोसेस हुआ, जैसे ही ब्लड यहाँ से बाहर निकल गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और प्रेशर जैसे ही यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ तो सेमिलुनर वॉल्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी दोनों के दोनों, क्योंकि ब्लड तो जा चुका है। और जैसे ये दोनों बंद हुई तो हमारी एवी वॉल्स क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और फिर से वेंट्रिकुलर रिलैक्स में होगा और फिर से चारों वो रिलैक्स करेंगे हमारे चारों चैम्बर्स, और फिर से जॉइंट डायस्टोल, और फिर से ये पूरी की पूरी साइकिल रिपीट होगी। और इन्हीं सब इवेंट्स में जो पूरी साइकिल में होते हैं रिपीट, उसी को बोलते हैं कार्डिक साइकिल। अब कार्डिक साइकिल हमें पता है 0.8 सेकेंड की होती है, ये मैं पहले रिपीट किया है। अब हमें पता है कि कार्डिक साइकिल के टाइम पे हमारी जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड पंप करती हैं, और 70 ml ऑफ ब्लड पंप करती है हमारी ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, और इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड पंप करती है हमारी ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डिक आउटपुट जो हमारी कार्डिक साइकिल के टाइम मिलता है वो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है 70 ml, और हार्ट रेट क्या होता है 72। तो हमारी पूरी कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड पंप होता है, 7 लीटर पर मिनट। तो जितना ब्लड पंप हुआ उसको बोलते हैं हम कार्डिक आउटपुट। तो कितना होता है वो, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, 70 इंटू 72 वो होता है 5 लीटर पर मिनट। सो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स पर मिनट इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। और वो कितना आता है 5 लीटर और 5000 ml भी हम इसको बोल सकते हैं। सो आई होप आपको कार्डिक साइकिल समझ आई होगी, पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच।